2025 का एक डेटा बता रहा हूं आपको, हर दिन 56 आंदोलन होते रहे इस देश में, हर दिन, सोचिए। वाह। तो अभी की स्थिति तो ये हो गई है कि यहाँ पर जेन अल्फा, वो एक अल्फा भी बैठे हुए हैं वहाँ पे हमारे साथ में आज, जेन अल्फा भी बाजा बजा रहा है। तो जेन अल्फा तक जो है अब स्कूलों में बच्चे आंदोलन पर निकल आ रहे हैं। स्वामी रामदेव ने अभी कहा कि स्थिति ऐसी है शिक्षा की कि उस पर भी हो सकता है उनको भी आंदोलन करना पड़े। एक बार सुनवा देते हैं आपको स्वामी जी ने क्या कहा। गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। अब बताइए आप कैसे चलेगा। जेनजी भी आंदोलन की बात कर रहे हैं, जेन अल्फा भी कर रहे हैं, स्वामी जी भी कर रहे हैं। आंदोलन से देश चलेगा नहीं, आंदोलन से सिस्टम का बदलाव नहीं होगा। हमें लगता है कि ये जैन जी अपनी बातों पर प्रखर रहे, चीजों को ठीक करना चाहता तो वर्तमान यदि ठीक ना हो तो कल भारत का भविष्य ये जैन जी ही है। यदि ये सिस्टम को समझें, पढ़ें, अपने कैरियर पर ध्यान दें तो कल के दिन इसी जैन जी में से तो कोई संसद में जाएगा, इसी जैन जी में से तो कोई देश का नायक बनेगा। वो भी इंतजार कर लिया जाए, काहे को परेशान हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि आंदोलन, हर बात पर आंदोलन, व्यवस्था को ठीक करना उद्देश्य नहीं हो सकता। पर सरकार समझ भी रही है। सरकार ने ये कई हमें न्यूज़ों देखने को मिली, उन्होंने कई चीजों पर ठीक भी किया है। शेष बचे हुए कार्यों पर जैन जी अपनी बात रखे, सरकार, हमें भरोसा है वो ठीक करेगी। और दूसरी अंतिम बात, हम इस पे एक बात और कहना चाहते हैं, ये विवाद रास्ता नहीं है ठीक करने का। संवाद का आंदोलन रास्ते की जगह कोई तीसरा रास्ता भी चुना जाए जिसमें देश की जैन जी देश के सरकार के साथ सीधा संवाद कर सके। इससे जैन जी का समय बचेगा, जैन जी का टाइम बचेगा, जैन जी को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, सड़कों पर नहीं बैठना पड़ेगा। सड़कों पर ही हम क्यों बैठें, हो सके तो जैन जी ये तैयारी करे कि संसद में बैठे। और हम चाहते हैं हमारी न्यूज यदि भारत सरकार देखे तो भारत सरकार के प्रत्येक व्यक्ति से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप जैन जी के लिए कोई नया डोर खोलिए ताकि जैन जी आपसे सीधा बात कर सकें। जो सड़कों पर बैठेंगे, भैया इनका काम अपनी चीजों को ठीक करवाना है, तो सरकार को यह समझना चाहिए कि इनको ठीक करवाने के लिए जैन जी सरकार के पास ना जाए, सरकार जैन जी के पास आए। ये हमारा। वैसे सरकार ने एक योजना शुरू की है अब कि एक कैबिनेट मिनिस्टर एक यूनिवर्सिटी में जाएगा और जेन जी के साथ संवाद शुरू करेगा। तो बढ़िया है, अभी किया गया है। लेकिन शास्त्री जी, सवाल यह है कि पिछले 1.5-2 महीने में देश ने 2 जेन जी के आंदोलन देखे, 2 युवाओं के आंदोलन देखे। एक जंतर मंतर पर देखा जिसमें यहाँ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उस आंदोलन का जिक्र किया गया। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बॉलीवुड के अभिनेता, अभिनेत्रियाँ उस आंदोलन में हौसला अफजाई करने पहुंचना चाहिए, युवाओं की बात हो रही है। लेकिन रांची में जब वही आंदोलन हुआ और युवा जब बैठे और अपनी मांगों को लेकर बैठे तो सब अचानक चुप हो गए, खामोश हो गए, सेलेक्टिव हो गए। वो जो बड़े बड़े अभिनेता हैं जो कि जंतर मंतर को लेकर कह रहे थे कि यहाँ तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, सब याद रखा जाएगा। इससे पहले इन्होंने जिन्हें भारत में डर लगता है, इनका एक न्यूज चली थी, वही है। हमने पहचान गए, टीवी में आते हैं ये नसरुद्दीन शाह साहब। नहीं, ये टीवी में आते हैं, हम जानते हैं भैया, इतने कमजोर थोड़ी है। हम जानते हैं। इन्होंने एक बार बयान दिया था, हमें भारत में डर लगता है, इनका बयान था ये। अब जिन्हें भारत में डर लगता है उनके बयान पे बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं रखते, हम तो नहीं रखते निजी तौर पर। जिन्हें भारत में डर लगता, भारत से प्यार में, वो हमारा यार कैसे हो सकता भैया? हाँ भैया, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आप इसलिए लेकिन इनकी बात जो है उस बात पर हम कह सकते हैं कि देश के युवाओं की बात उठाई बेहतर है, लेकिन इनको एक वीडियो यहां के लिए भी बनाना चाहिए, झारखंड के लिए भी। इससे सिद्ध होता है कि कई आंदोलन प्रायोजित तरीके से विदेश नीतियों के तहत भी देश में कुछ ना कुछ खुरापात हो रही, जो विदेशों में बैठ करके हमारा। अच्छा, आप एक बात बताइए, इंस्टाग्राम किस देश के हैंडओवर है? FB, YouTube,
एक्स हैंडल। अमेरिका चाहता है कि हम भारत के ऊपर व्यापार से क्या बनाए। अब वो ऐसे जीत नहीं पाया तो उसने तरीका, एल्गोरिदम तो उनके हाथ में है, एल्गोरिदम समझते हैं आप, वो तो उनके हाथ में है। तो ये भी हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा कि कई बार सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रेंडिंग चीज कहीं और से भी ट्रेंड हो रही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पर हम इनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, भगवान भला करे। पर इतना कहेंगे कि जहां जहां भी आंदोलन चल रहे हैं या हो रहे हैं, भारत सरकार और आंदोलनकर्ता सबसे हमारी प्रार्थना है, आप अपने शरीर को कष्ट ना दें, आप शरीर को पीड़ा ना दें। आपकी मांगें जायज हो सकती, लेकिन इतना ना सब कुछ करना, पर ऐसा कुछ मत करना कि देश की छवि विदेशों में खराब हो, ये भर ख्याल रखना। नहीं, पर नसरुद्दीन शाह ने जो लास्ट में कहा कि सब याद रखा जाएगा, और जिस अंदाज में कहा, देखो भैया, सबके अपने अपने मकसद होते हैं। अब हम सरकार की तरफ से तो है नहीं, जिसके लिए उन्होंने हिंट किया हो शायद, तो हम इस जवाब तो दे नहीं सकते। पर इतना कह सकते हैं कि भड़काना उचित नहीं है, विवाद ही रास्ता नहीं है, संवाद रास्ता है, प्रेम रास्ता है। प्रेम की बात करो ना, संवाद की बात करो ना, भड़काने की बात क्यों करें, आंदोलन की हम बात ही क्यों करें। आने वाली जनरेशन अल्फा बीटा को हम ये आंदोलन भर के क्यों दें, उनको आंदोलन नहीं आंदोलित होने पर तैयार करें, अशांति फैलाने पर नहीं, उन्हें शांति के लिए तैयार करें। क्रांति हो पर अमर्यादित ना हो, ऐसी उनकी तैयारी करें। हम देश में मार काट की बातें क्यों करें, हम देश में याद रखा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, काट देंगे। अरे ठटरी के बरे नक कटा, तुम अमर हो का, तुमने जो है अमर अमर अमर, अमर रस पी लिया का। काहे को 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, 4 दिन का जीवन है। यहां जीवन में कौन स्थायी, सब आते जाते रहते हैं। आज आप एंकर बने बैठे, कल कोई और बैठेगा, हम 1 घंटे बाद किसी और का शो आने वाला है और हमारी जगह कोई और होगा। यहां कौन स्थायी है भैया। इसलिए हमें लगता है युद्ध रास्ता नहीं, बुद्ध रास्ता है। हमें लगता है अशांति रास्ता नहीं, शांति रास्ता है। हमें लगता है विवाद रास्ता नहीं है, संवाद रास्ता है। और इन्हीं कारणों से देश की प्रगति रुक रही है। आज 100 रुपया हो गया डॉलर, अभी 56 आंदोलन रोज चल रहे, जिस दिन 120 आंदोलन डेली चले, 200 होगा डॉलर।